अरे वाह भाई वाह, विल जैक्स आरसीबी को जितवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। देख के तुम्हारी तूफानी पारी है, कोहली भी हो गया रिलैक्स। अरे तुमने क्या गजब का खेल दिखाया, और सब तो छोड़ो, राशिद खान जैसे चतुर चालाक तेज गेंदबाज को भी घुटनों के बल बैठाया। तुम्हें कहाँ गेंद डाले कहाँ ना, बेचारा वो भी नहीं समझ पाया। और तुमने तो भाई गुजरात वालों के टांके तोड़ने का ऐसा मन बनाया, 200 से ऊपर का टारगेट सिर्फ 16 ओवर में ही हासिल करवाया। अरे तुम्हारी तूफानी पारी का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, तुमने 50 रन तो 31 गेंद में पूरे किए थे, लेकिन सैकड़ा तुमने 41 गेंद में ही ठोक दिया। अरे आखिरी के 50 रन सिर्फ 10 गेंद में बना के तुमने तो बड़ा अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। विल जैक्स भाई अभी तक कहाँ छिपे हुए थे, अगर तुम पहले टीम में आए होते आरसीबी की ये हालत ना होती। अरे कोहली भाई यही था, बाहर बेंच पे बैठ के आरसीबी को लगातार बर्बाद होते देख रहा था। अरे तुम लोगों ने समय रहते मौका तो ना दिया, जब बात हाथ से जाली तो तुम्हें ये विल जैक्स याद आया। माना कि मैं पिछले 2-3 मैच से टीम में आया हूँ, लेकिन असली रूप तो मैंने इस मैच में दिखाया है। सिर्फ 41 गेंद में नबाद शतक लगाया है, जिसमें चौके सिर्फ 5 छक्के 10। देख के मेरी टांके तोड़ कुटाई। राशिद खान भी बोला भाई आज तो पता नहीं किस मुसीबत को गए फंस। अरे विल जैक्स भाई ऐसे कौन करता है, कोई गिला शिकवा था बता देते, गेंदबाजों का ऐसा कचुम्बर बनाने की क्या जरूरत थी। अरे तुमने घर में घुसकर ही ऐसा ठोक दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। जब तुमने 15वें और 16वें ओवर में 29 का पहाड़ा पड़ा, तब तो ऐसा लग रहा था तुम्हारे सामने वो जैक फ्रेशर और ट्रेविस हेड भी कुछ ना है। अरे माना कि तुम्हारी आरसीबी प्ले ऑफ से बाहर होने की बिल्कुल कगार पे खड़ी है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो रहम कर लेते। अरे गिल भाई बात है ऐसी, हमारी आरसीबी की हो रखी है ऐसी की तैसी। जब हमने कोहली भाई से पूछा क्या प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अब भी कोई आस उम्मीद बची है, तब उन्होंने कहा था बड़ा मुश्किल काम है, क्या पता बाकी सब बचे मैच तो हम जीत भी जाएं, लेकिन रन रेट में आके मामला फंस जाएगा। मैंने तो तभी कोहली भाई को बोल दिया था ये रन रेट का मामला विल जैक्स पर छोड़ दो, तुम प्ले ऑफ में जाने की तैयारी करो। अरे गिल भाई हमने टीम को तो जितवाना ही था, साथ में रन रेट को भी सुधारना था, इसी चक्कर में तुम्हारे ऐसे टाके टूट गए और इस विल जैक्स के तूफान के आगे बड़े बड़े रिकॉर्ड भी पीछे छूट गए। अब तो भाई मन बना रखा है टीम को प्ले ऑफ में पहुंचाकर ही दम लेंगे। अरे विल जैक्स और कोहली भाई वैसे तो तुम्हारी आरसीबी का प्ले ऑफ में पहुंचना संभव ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, लेकिन भाई तुम्हारी राह आसान करने के लिए हैदराबाद वालों को हमने भी ठोक दिया और 212 रन के जवाब में इनको 134 पर ही समेट दिया। अरे भाई ऋतुराज गायकवाड़ हमारी तो देखी जाएगी, लेकिन तुमने इन हैदराबाद वालों को ऐसा मजा चखा के सही कलेश काट दिया। शुरुआती कई मैचों में ये 250-60 से कम रन ही नहीं बना रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचों से इनकी ऐसी चूड़ी टाइट कर दी, ये बिल्कुल एक तरफा पेले जा रहे हैं। अरे क्यों भाई कंगारू पैट कमिंस निकल गई हवा, हो गई टाइम टाइम फिश। इससे पिछले मैच में तो आरसीबी ने तुम्हारे धरती में हाथ टिकवाए थे, इस मैच में चेन्नई वालों ने धरती में हाथ टिकवा के तुमसे नाक भी रगड़वा दी। तुम्हारी ऐसी लंका लगा दी, ये चेन्नई वाले 78 रन से बाजी मार गए। तुमने भी बड़ी फूफा मचा रखी थी, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचों से ऐसी भीगी बिल्ली बने हो, तुम्हारी हालत देखकर ही हंसी आ रही है। अरे विराट कोहली भाई क्या बताएं, ये तो पैट कमिंस की अकल पर ही पत्थर पड़ गया, जो हमने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का निर्णय ले लिया। अरे लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चलता, उसका बल्ला चले बिना ये हैदराबाद ना जीत रही, इसीलिए तो हमें कभी आरसीबी कभी चेन्नई जैसी टीमें भी घसीट रही। अरे आरसीबी के खिलाफ तो टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करना हमारी मजबूरी हो गई थी, लेकिन चेन्नई के खिलाफ तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लेके हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। यह लगातार 2 ठोकर लगने के बाद हमें भी समझ में आ गया भाई कुछ भी हो कैसे भी हो, हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करेगी तो मैच जीतेगी, वरना ऐसी रगड़ा पट्टी होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे T20 मैच में ही 350-400 रन ठोकने का मादा रखने वाली हैदराबाद देखो कैसे 150 से पहले ही सिमट गई। इस मैच में तो ऐसा हाल हो गया था, शतक पे शतक लगाने वालों के ही 2.5 का आंकड़ा छूने में फिल्टर फट गए, और दूसरी तरफ ये ऋतुराज गायकवाड़, डैरी मिचेल और शिवम दुबे जैसे बड़ी आसानी से तूफानी पारियां खेल गए। पता नहीं इस गायकवाड़ ने कौन सा काला जादू करवा रखा था, ये मारे तो गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही थी, हम मारे तो सीधा फील्डर के हाथ में। अरे पैट कमिंस भाई कोई दम नहीं है तुम्हारी बात में, हार को पचाना सीखो। अरे ठोके ठोके तुम लोगों ने बाकी टीमों के खिलाफ 250-300 रन, लेकिन चेन्नई में आके चेन्नई को हराना कोई बच्चों का खेल ना है। यहाँ आकर तो अच्छी अच्छी टीमें भीगी बिल्ली बन जाती है। तो एक मैच में लखनऊ वालों का पता नहीं कैसे तुक्का लग गया, वरना चेन्नई का तो ऐसा अभेद किला है जिसे तोड़ना तो दूर हमारे अलावा कोई समझ भी नहीं पाया। और जिस हिसाब से पंत की दिल्ली जैसी टीमें खेल रही है, हमें तो ऐसा लगता है तुम्हारे प्ले ऑफ में पहुँचने पर ही संकट है मंडराया। इसलिए पैट कमिंस कमर कस लो, कहीं ऐसा न हो तुम्हारी ऊंची दुकान फीका पकवान रह जाए। अरे जितना आसान तुम सोच रहे थे ये रास्ता उतना भी नहीं आसान, और हमें तो ऐसा लगता
लगता है प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए बिल्कुल तगड़े वाला होगा घमासान। So my ex is over now. I'm worldwide, I'm global now. Mera na